सो जब गोरबाचेव ने ये सब पॉलिसीज़ और नया रिफॉर्म रखा तो लोगों ने बहुत अपोज किया शुरुआत में। तो कोप टुक प्लेस, मतलब वो जो एक अपोज किया लोगों ने उनके अगेंस्ट, उन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अंदर ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, उन्हीं के ग्रुप ने, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, सोशलिज़म नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो उसके अगेंस्ट एक बड़ा ये हुआ, लोगों ने अपोज किया काफ़ी। उसे बोलते हैं कोप टुक प्लेस इन 1991, ठीक है। द पीपल बट द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाई देन एंड डिड नॉट वांट टू ओल्ड स्टाइल। तो फिर जब बाद में लोगों डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हुआ तो लोगों ने एक फ्रीडम को टेस्ट किया और ओल्ड स्टाइल बिल्कुल नहीं चाह रहे। तो और इसका सपोर्ट किसने किया? बोरिस येल्सिन इमर्ज एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस को। तो डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? 1991 में हुआ। डिसइंटीग्रेशन में रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, ये थ्री मेजर रिपब्लिक्स थे ऑफ यूएसएसआर डिक्लेयर दैट सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। तो ये तीनों ने मिलकर कर दिया कि भाई नहीं, सोवियत यूनियन नहीं रहेगा। तो बाकी तो छोटे कंट्रीज थे ही, यूक्रेन एंड ऑल, वो कहाँ रहे फिर? तो वो डिसइंटीग्रेशन हो ही गया और इनको कॉमन इंडिपेंडेंस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। जो भी डिसइंटीग्रेशन से कंट्रीज निकले थे, ठीक है, CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो यहाँ पर एक बार और कॉज है, देखो, यहाँ पर एक बार और कॉज है, देखो। एक तो रीज़न था मेन, सोवियत यूनियन में लोग नहीं रहना चाह रहे, तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, एक्सेसिव मिलिटराइजेशन था, स्टैगनेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, गोरबाचेव की पॉलिसीज़ थी, कंपैरिजन विद वेस्ट एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर, ठीक है। ये सारे रीज़न थे जो डिसइंटीग्रेशन हुआ। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब कि इकोनॉमिक के लिए काफ़ी दिक्कत में था, ये थे इनके USSR के कंट्रीज़, ठीक है ना। जो भी नेशनल, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे थे, है ना। तो उनको दिक्कत आ हो रही थी काफ़ी, मतलब इकोनॉमिकली वीक, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कराई जाने लगी थी फिर। तो ये दिक्कतें हो रही थी। फिर एक्सेसिव मिलिटरलाइजेशन, रशिया है ना काफ़ी होल्ड रखना चाह रहा था बाकी छोटे कंट्रीज़ के ऊपर। तो मिलिट्रीज़ को लगवाना, मिलिट्रीज़ के खर्चे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो एक ये भी एक रीज़न था सोवियत यूनियन का कि कुछ ज़्यादा ही हमारे कंट्री में मिलिट्री भेजी जा रही, कुछ ज़्यादा ही एक इंटरफेयर हो रहा है। तो ये एक रीज़न था सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन का। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बटा हुआ था, करप्टेड था, क्योंकि पूरा तो गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें थी। उनको डर तो था नहीं कि इलेक्शन हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब करप्शन भी काफ़ी बढ़ता हुआ, जब बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अभी तो गोरबाचेव की पॉलिसी थी, वो जो पॉलिसी थी वो, उसमें दिक्कतें थी, ठीक है। उसमें कुछ इश्यूज थे, तो उन्हीं के अगेंस्ट क्या हुआ, एक क्योंकि उन्होंने डिसइंटीग्रेशन का ये नहीं दिया, डिसइंटीग्रेशन का प्रपोजल नहीं रखा था। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिसीज़ थी, डेफिनेटली प्राइवेट की तरफ आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी था, प्राइवेटाइजेशन के लिए। लेकिन डिसइंटीग्रेशन का इनका ये नहीं था मकसद। लेकिन बाद में इनका खुद ही अगेंस्ट ये हो गया, धीरे 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 सारी चीज़ें बदल गई और बोरिस जेल्सिन मर्ज हुए और उन्होंने उस पॉलिसीज़ को अप्लाई कर दिया और फिर इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। देखो, कंपैरिजन विद द वेस्ट, ये भी था एक रीज़न कि लोग, है ना, कम वेस्ट से कंपैरिजन कर रहे थे, यार बड़ी बड़ी कारें हैं और ऐसा इतना फ्रीडम है, खुद के बिजनेस हैं, है ना, खुद के बिजनेस है। तो ये एक रीज़न था कि भाई नहीं, हमको भी है ना प्राइवेटाइजेशन चाहिए, हमें भी सोशलिज्म में नहीं रहना है, ठीक है, हमें फ्रीडम चाहिए, ठीक है। फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर, लोगों में नेशनलिज्म पैदा होने लगा लोगों के मन में,
देश के लिए प्यार, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो लोग अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए डिसइंटीग्रेशन होते गया, मतलब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इम्पैक्ट क्या पड़े हैं, कौन से मतलब रीज़न क्या थे डिसइंटीग्रेशन के, ये क्या है कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इफेक्ट क्या थे। एक तो हाँ, ये ज़रूरी कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, ठीक है ना। जो एक बाइपोलैरिटी चल रही थी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से, वो क्या हो गया, एंड हो गया उसका। फिर यूएस का ही डोमिनेंस रहने लगा, क्योंकि एक तो ख़त्म ही हो गया ना, एक तो ख़त्म ही हो गया। तो यूएस का अभी भी यूएस का पूरा डोमिनेंस है, कितना पावरफुल है। फिर इमरजेंस ऑफ न्यू प्लेयर, फिर डिसइंटीग्रेशन हुए तो नाटो बना, ठीक है ना। सेंट्रल एशिया बहुत सारे ग्रुप बने, तो ये एक इम्पैक्ट थे। नेक्स्ट फिर शॉक थेरेपी है। शॉक थेरेपी इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये तो एक ट्रांजिशन का पीरियड था। जैसे इंडिया को आज़ादी मिली, खैर वो अलग लेवल की बात है, फ्रीडम मिला, पार्टीशन हुए, लेकिन ये पार्टीशन नहीं हो रहा था, बस एक एग्रीमेंट को ख़त्म कराया जा रहा था। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन में काफ़ी मतलब दिक्कतें लोगों ने अपोज किया। फिर ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम बन गया। यही तो कॉन्सिक्वेंसेस में कि जो यूएसएसआर ख़त्म हुआ तो एक नई पॉलिटिक्स वहाँ बन गई, जो कि सोशलिज्म नहीं है, ठीक है ना। तो शॉक थेरेपी फिर क्या हुआ कि जैसे ये सारी चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें, वो जो ट्रांजिशन थे, वो जो सोवियत यूनियन का सिस्टम ख़त्म होना, डेमोक्रेटिक कैपिटल सिस्टम के कैपिटलिस्टिक सिस्टम लाइन डेमोक्रेट अपनी मर्जी से लोग बिजनेस करें, कुछ जो करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें एक ये था, इम्पैक्ट था, उसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे। फिर नेक्स्ट है फीचर ऑफ शॉक थ्योरी। तो शॉक थ्योरी में यही हुआ कि अब गवर्नमेंट कह रही भाई अब हम कारखाने नहीं देखेंगे, आपको देखना हो आप देखो, तो लोगों को फिर कारखाने बनाने थे। तो ये शॉक थ्योरी है। प्राइवेट ओनरशिप के लिए करनी थी, प्राइवेट फार्मिंग करनी थी, फ्री ट्रेड करना था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना था, डीरेगुलेशन करना था, बैकअप एग्जिस्टिंग ऑफ ट्रेड अलायंस। ये जो ट्रेड अलायंस है किसी और कंट्री के, ये अपनी कंट्री के बीच में, इस उसको क्या करना था कि और सपोर्ट करना था, ठीक है ना। ये फीचर्स थे शॉक। नहीं, शॉक थ्योरी में एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है कि लोग है ना बहुत डर गए थे। जब लोग डर गए तो जंगलों में छुप गए थे जाकर, ठीक है। उसके बाद है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। फिर और भी चीज़ें चलती रहीं, और भी चीज़ें चलती रहीं, जैसे कि चेचन्या एंड दागिस्तान, ये सारे क्या हैं, टेंशन, आपस में टेंशन में थी है। ताजिकिस्तान, नारगोनो काराबक्श, जॉर्जिया, रिवर वाटर, स्लोवाकिया और यूगोस्लाविया, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट कौन से हुए, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, मिलिट्री भी, ये सारे अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। मेनली क्या था, मेन था पॉलिटिकली, ठीक है। पता नहीं शायद हमें नींद आ रही है, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, तो बड़ी नींद वाली आवाज़ आ रही है, आंखें बंद हो रही थी, ठीक है। तो ये थी कहानी डिसइंटीग्रेशन की, कि किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े, सारी चीज़ें बता दी, और उसकी वजह क्या थी वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इस चैप्टर को एक बार और क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन आंसर याद करने लगना, तो ये चैप्टर पक्का हो जाएगा।